हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज हम लेके आए हैं प्रूफ ऑफ एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म। कल हमने वीडियो सेक्शन में किया था मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, तो आज उसका प्रूफ लेके आए हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। ये लाइनें उन लोगों के लिए जिनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, ध्यान से सुनने का। अर्ज किया है हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। सही है भाई। तो कई बार कुछ व्यक्तियों की आंखें बड़ी गहरी होती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, देखने का। ध्यान से सुनोगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का प्रूफ ये था कि कल हमने कहा था अल्कोहल H देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा, OH। क्वेश्चन ये कि मैं कैसे मानूं। तो सबसे पहले आप उसकी क्या करवा सकते हो, आइसोटोप लेबलिंग करवा सकते हो। मतलब आप एक आइसोटोप ले सकते हो जो नेचर में कैसा रहा होगा, रेडियो एक्टिव रहा होगा। तो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट अगर उसके साथ लोगे तो पता चल जाएगा जिस तरफ से प्रोडक्ट बनेगा उस कंपोजिशन में क्या दिखेगा, आपको रेडियो एक्टिविटी दिखती हुई नजर आएगी। सही, चमक दिखती हुई नजर आएगी। जैसे अगर मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, ये रहा, सही है, और ये दूसरा अल्कोहल ले लेता हूं, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो मान लेता हूं आइसोटोप 18 ले लेता हूं। कौन सा ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, दैट इज कॉल्ड 18 आइसोटोप। ये नेचर में कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। अब देखो, अगर मान लो यहां से 2 प्रोडक्ट बने, कितने प्रोडक्ट बने, संभावना नंबर 1 और संभावना नंबर मान रहा हूं 2। सही है कि आपने कल कहा था कि अल्कोहल जो है वो H देता है और ये क्या देता है, OH। ध्यान से देखो, अगर ये प्रोडक्ट बना होगा नॉर्मल जो है, अल्कोहल H दे और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे, OH, तो जो एस्टर बना होगा ना, उस एस्टर के पास O18 नाम का कंपोनेंट पहुंचा होगा। हाँ या ना मुझे ये बता दो। और ये चमक दिखा रहा होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो 18 है वो रेडियो एक्टिव होता है नेचर के अंदर। तो जो एस्टर बना होगा ना, अब की बार उस एस्टर में चमक रही होगी, रेडियो एक्टिवनेस रही होगी, तो अब की बार इसमें दिखेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मान लो ये OH दे और ये क्या दे, H। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, ये OH दे और ये क्या दे भाई, H। पॉसिबिलिटी नंबर 2। अगर पॉसिबिलिटी नंबर 2 रही होगी तो अब की बार देखो, O18 जो है वो OH के साथ जाएगा, इस H के साथ, और वाटर बनाएगा। तो अब की बार जो रेडियो एक्टिव बिहेवियर है वो एस्टर में नहीं दिखेगा। किसमें दिखेगा मेरे भाई, किसमें दिखेगा, वाटर के अंदर। तो यहां से क्लियर किया गया कि जब एस्टर बनता है तो अल्कोहल H देता है और वो क्या देता है, OH। पढ़ा कैसे गया, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप लिया गया, इससे हमने पाया कि ये जो एस्टर है वो नेचर में रेडियो एक्टिव है। कैसा है, नेचर में रेडियो एक्टिव। और नेचर में रेडियो एक्टिव होने की वजह से इस आइसोटोप का बनना क्या है, आसान है, पता किया गया, बनने पे पता किया गया कि ये ऐसे बना होगा, एक H से और एक किससे, OH से। यहाँ जो रेडियो एक्टिवनेस आई वो किसमें निकल के आई, वाटर में। तो इतना तो क्लियर हो गया कि वाटर में रेडियो एक्टिवनेस तब आ सकती है जब आपकी अल्कोहल क्या प्रोवाइड करे, OH। और ऐसा पढ़ने पे पता चला कि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए आइडिया लगाया गया कि अल्कोहल H देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH। क्योंकि जो एस्टर बनता है उसके पास क्या कंटेन होती है, रेडियो एक्टिवनेस मौजूद होती है, इसीलिए पता किया गया कि अल्कोहल H देगा और सामने वाला क्या देगा, OH। ये तो था आइसोटोप लेबलिंग का कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा आपने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये भी आपने देखा होगा। सही है, क्या बना था भाई, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। और पढ़ाते वक्त मैंने कहा था मेरे दोस्त कि जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टर बनने की संभावना उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। अब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, अल्काइल ग्रुप पे। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, वैसे वैसे आपको पता है स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगी। और स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे को धक्का मारना शुरू करेंगे, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या करना शुरू कर देगी, डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। और इसकी वजह से रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा, कह सकता हूं। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं कंक्लूजन, यहां से सिर्फ इतना कंक्लूजन कह सकता हूं, मोर
more is the stability of 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 tetrahedral intermediate. More is the stability of tetrahedral intermediate formed. More will be the rate of esterification. कह सकता हूं more will be the, सही है, more will be the, ऐसे कर लो, more will be the stability of tetrahedral intermediate formed, more will be the rate of esterification. जो tetrahedral intermediate जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर उतनी ही क्या मिलेगी, ज्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, अगर आपको ध्यान हो तो किस तरीके का टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना था, हमने बनाया था ये ऐसा करके कुछ OH, सही है, OH, और ये बन गया था प्लस। इसके ऊपर किसने अटैक कर दिया था, अल्कोहल ने अटैक कर दिया था, याद होगा। और जैसे ही इसने अटैक किया तब जाके एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसे कहा था भाई हमने, ये था वो, ये क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब दिखा, और मैं क्या कह रहा हूं कि इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है वो घटना अगर शुरू हो गई तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी घटेगी। अब इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, अल्काइल ग्रुप्स पे। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज आप बढ़ाते हुए जाओगे वैसे वैसे आप कह सकते हो इसकी जो स्टेबिलिटी है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की वो घटती हुई चली जाएगी। कह सकता हूं दूसरा पॉइंट, एज द साइज ऑफ alkyl group increases, as the size of alkyl group चाहे R का हो चाहे R डैश का हो, इसको R डैश करो भाई, सही। as the size of alkyl group R या R डैश increases, as the size of alkyl group increases, more will be the increase in steric hindrance। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ भाड़ बढ़ेगी, और भीड़ भाड़ बढ़ने की वजह से धक्का मुक्की शुरू होगी, रिपेल करना शुरू करेंगे अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को। As the size of alkyl group increases, more will be the increase in steric hindrance, and this will leads to decreases the stability of tetrahedral intermediate formed. So इस वजह से, so due to this reason rate of esterification, इस वजह से भाई due to this reason rate of esterification also decreases। ये ध्यान रखना भाई, अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घट गई तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी मेरे बड़े भाई घटती हुई नजर आएगी। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घट गई तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी घटेगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घटेगी क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ाते जाओगे तो वो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को स्टीरिकली हिंडर करना शुरू कर देंगे, धक्का मारना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है वो अनस्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी जो है वो सारी किस पे खेली जा रही है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पे। अगर उसी की स्टेबिलिटी घट गई तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी क्या कर जाएगा भाई, घटता हुआ नजर आएगा।
तो इन अल्काइल्स ग्रुप की जो साइज है वो छोटी से छोटी रखनी है। जैसे आर किसमें लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही, मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर आप एक बेहतरीन एस्टर बनाना चाहते हो तो अल्कोहल कैसी होनी चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे। देखो, अगर मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं HCOOH, सही है, एक कार्बन की, फिर मैं लेता हूं कितने कार्बन की, 2, CH3COH, टोटल 3 कार्बन, CH3CH2COH। सही है, हो सकता है CH को हटा के एक अल्काइल ग्रुप और जोड़ दूं, कह सकता हूं इस H को हटा के एक अल्काइल ग्रुप और दे देता हूं। ध्यान से देखना है कंसेप्ट को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना होगा ना, दोनों की वजह से बनता है, तो इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा होगा। तो देखो इस दिशा में क्या कह सकता हूं, इस दिशा में आपको दिख रहा है अल्काइल ग्रुप की जो संख्या है वो लगातार क्या करती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, दिख रहा होगा। सही, लगातार जो अल्काइल ग्रुप की संख्या है वो क्या करती हुई जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो क्या कह सकता हूं, इन दिस डायरेक्शन the number of alkyl group present in carboxylic acid increases। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, इंक्रीज। इसकी वजह से अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस, अल्काइल ग्रुप की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। ड्यू टू दिस स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो आपको पता है रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टर के बनने की संभावना उतनी ही क्या होती चली जाएगी, कम होती हुई नजर आएगी। तो इस दिशा में रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन की क्या करेगा, घटता हुआ नजर आएगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि इस दिशा में स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या हो रही है, डिक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या हो रही है, डिक्रीज। भाई अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ गई, अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घट गई, और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घटने की वजह से रेट ऑफ क्या घट गया, एस्टेरिफिकेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी लोगे एस्टर बनाने के लिए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड छोटी से छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड मोटे मोटे रूप पे लेता हूं तो मैं कह सकता हूं अच्छी मात्रा में मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, क्या प्राप्त कर सकता हूं, एस्टर प्राप्त कर सकता हूं। और क्या प्राप्त करोगे, और प्रिय क्या प्राप्त करोगे। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर तो ये है। दूसरा ऑर्डर फॉर अल्कोहल, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड पता चला छोटी से छोटी होनी चाहिए, इन दो गुण से अगर आप एस्टर बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत बेहतरीन एस्टर बनेगा। तो अल्कोहल भी कैसे होनी चाहिए, छोटी से छोटी। तो शुरू करते हैं अल्कोहल से, CH3 एक कार्बन, 2 कार्बन, सही है। अब चलते हैं H को हटा के 3 कार्बन, H को हटा दो भाई, मतलब अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या बढ़ती जा रही है बाबू, बढ़ती हुई जा रही है रे। देखो चेक करो, एक अल्काइल, सही है, पहले से इसका तो क्या ही अल्काइल है, ठीक है। संख्या देखो ध्यान से बढ़ती हुई जा रही है, इसका मतलब यहां से कह सकता हूँ ये अल्काइल ग्रुप हो गया एक। ये तो बेचारा एक कार्बन से शुरू तक क्या अल्काइल था, ये 2, और यहाँ देखो अल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी हो गई, 3, दिख रहा हो। इस दिस डायरेक्शन, इन दिस दिशा, क्या कह सकता हूं, इस दिशा में, इन दिस डायरेक्शन
नंबर ऑफ इन दिस डायरेक्शन, इन दिस दिशा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। किसमें? अल्कोहल में। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सप्लेन किया था वैसे इसको एक्सप्लेन कर दो। दूसरा, अगर अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो इसी दिशा में क्या होगा? ड्यू टू दिस स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा तो इसी दिशा में क्या कह सकता हूं? स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट घटा। स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट डिक्रीजेस। भाई जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ने से स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, भीड़भाड़ बढ़ेगी। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घटेगी, और अगर जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनना था उसी की स्टेबिलिटी घट गई तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन भी घटेगा। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिक्रीजेस। देखा? ये लो, ये है दूसरा, ये है पहला। तो मतलब अल्कोहल भी छोटी से छोटी, अगर मैं बात करूं क्या तो मैं ये अल्कोहल लूं या फिर ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड लूं तो क्या तो ये लूं या फिर ये, बेहतरीन एस्टर की यील्ड प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मतलब अल्कोहल छोटी से छोटी, कार्बोक्सिलिक एसिड छोटी से छोटी, तब जाके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा, तब जाके रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा। ये छोटा सा नन्हा सा वीडियो सेक्शन था प्रूफ ऑफ द मैकेनिज्म, ये साबित करने के लिए कि हे बाबू जो कहा गया वो सत्य है। सही, सत्य घटनाओं पे आधारित है, कल्पनाओं पे बात नहीं करती। सुनो तो भाई ध्यान से, सही है, ध्यान से सुनने का, ठीक है। चलो एक शायरी सुना देता हूँ, फिर वीडियो सेक्शन को समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह दो सुन लो, भारी भरकम है, संभाल लेना। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। तो ये हमारी दुआएं हैं उस व्यक्ति के लिए। सही है, पहचानने में बड़ी गहरी बातें हैं, समझा करो चीजों को। आगे चलते हैं। कई क्या है, बुद्धि लगाने लग जाते हैं इन चीजों में कि पता नहीं भगवान जाने ये शायरी किसके लिए हो रही है। भाई बुद्धि मत दौड़ाया करो। शेर और शायरी और पढ़ना लिखना जो होता है वो अपने लिए होता है, अपने को खुश रखने के लिए होता है। तो ज्यादा बुद्धि ना दौड़ाओ। कुछ एक असामाजिक तत्व हैं जो बुद्धि दौड़ा लेते हैं बेचारे। सही है, चलो तो एक दोस्ती के नाम हो जाती है, ध्यान से सुनने का अपने दोस्त के लिए। चलो आओ एक काम करते हैं, चलो आओ एक काम करते हैं, आज एक दूसरे को बदनाम करते हैं, मुझे तो तुमसे मोहब्बत ये ऐलान सरेआम करते हैं। सही है, तो अपने दोस्त के लिए छोटी सी लाइन थी। उम्मीद करता हूं जल्द ही मेरा दोस्त मुझसे मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।